तो आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 7 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज और हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले लेके बैठेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में भी आज हम क्या करेंगे, इंग्लिश में आज हम केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाता हूँ, और कहाँ से करेंगे वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। और एक्चुअल में आज जो ये व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है 6 बजे। उसका रीज़न क्या है, मेरी दादी जो कि बुआ जी के घर पे थी दिल्ली, उनको मैं लेकर आज वापस आया था दिन में, तो फिर मैं सो नहीं पाया था। फिर मैं करीबन 2 बजे के आसपास आया था, उसके बाद 2 से 6 बजे के बीच में इतना ही सो पाया हूँ। अब पढ़ाई करते हैं, अब तो अगले दिन ही सोने को मिलेगा भाई। शरीर ऐसा टूट सा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर सो जाऊँगा तो तुम्हें दिखाऊँगा क्या, फिर तुम कहोगे भैया तुमने तो गोल कर दिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अच्छी भी है, इसी बहाने मैं भी पढ़ता हूँ बैठ के, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरी टू डू लिस्ट देख लेनी चाहिए। इसी टू डू लिस्ट को हम आज फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को उठाते हैं, और इंग्लिश में आज हमने क्या किया है मैं बताता हूँ। एक्चुअल में हम इंग्लिश में फाउंडेशन की क्लासेस तो कर ही रहे हैं, बट स्टिल उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। केवल क्लासेस करने से ना किसी का सिलेक्शन हुआ है ना कभी होगा। नोट्स बनाने से भी नहीं होगा, क्योंकि नोट्स ये देख रहे हो इतनी सारी कॉपियाँ रखी है मेरी, सब में नोट्स बने हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस 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 से होगा। तो जस्ट अभी इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, जो कि इंग्लिश एज में दे रखे थे। उसके सिवा कोई क्लास नहीं ली आज इंग्लिश की क्लास कर लेंगे। फाउंडेशन है, आराम से ग्रेजुअली चलने दो। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब समय हो रहा है 7:30। अब चलते हैं फटाफट से, पूजा करते हैं, कुछ खा लें, उसके बाद जो वोकैब है उसका रिवीजन नीचे ही कर लूँगा। आज ऊपर नहीं जाऊँगा, आज तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर जाने के लिए हिम्मत भी नहीं हो रही है, आज नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर लेके बैठता हूँ रीजनिंग। तो जस्ट अभी पूजा ओवर करिए और उसके बाद कुछ खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने में अगर सीन कुछ ऐसा बन रखा है कि अभी हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग में हमारी सेम टू डू लिस्ट वही है कि हमें 30 क्वेश्चंस जो है कम से कम मिसलेनियस से करने ही है। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ यार, अगर तुम लोग करने बैठोगे ना, और मटेरियल की बात मत करना कि मटेरियल नहीं है मेरे पास, मटेरियल बहुत है स्टडी का। पढ़ने बैठोगे ना, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। पजल्स की बात करी जाए, उसमें भी आप आराम से 5 से 6 सेट नॉर्मल निकाल सकते हो, और एक्स्ट्रा चाहो तो कम से कम 10 से 12 निकाल सकते हो। तो जैसा कि अभी जस्ट रीजनिंग की टू डू लिस्ट कंप्लीट करी है। टू डू लिस्ट में हमारा मिसलेनियस के क्वेश्चन थे 30-35, और पजल्स थे 8 to 10 सेट। एक्चुअली बताऊँ, अब पजल का सीन ऐसा हो रखा है कि अब मन करता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है, अब सफिशियंट रहता है इतना टाइम। तो कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट लगाई जाए। अब ये करने के बाद फटाफट से 1 घंटा मेंस की क्लास ले लेते हैं उसके बाद। और हाँ, आज मेंस की क्लास में क्या लेंगे, एक्चुअल में कल मैंने आपको दिखाया था कि हमारा ईयर बेस्ड पजल कंप्लीट हो गया था। आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा बॉक्स बेस्ड पजल। उसके बाद मेंस की क्लास ओवर होते ही फिर क्वांट से स्टार्ट करेंगे। अभी अगर रीजनिंग में बात करी जाए, तो रीजनिंग में मेंस का हाल कुछ ऐसा है कि अभी मैं पजल्स पे चल रहा हूँ। जैसे ही पजल्स ओवर हो जाएंगे उसके बाद मुझे ना ब्लड रिलेशन का टॉपिक जीरो से उठाना पड़ेगा, क्योंकि सच बताऊँ तो ब्लड रिलेशन में मुझे कभी भी क्लैरिटी मिली नहीं, हमेशा उसमें कन्फ्यूजन ही रहा। और आज भी अगर मॉक में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ, और वही चीज़ मेरे को सुधारनी है। तो इसी के लिए मैं जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके ब्लड रिलेशन स्टार्ट करूँगा। फिलहाल तो मैं पजल्स लगा रहा हूँ बैठ के। और पजल्स में बात करी जाए तो ईयर बेस्ड पजल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग फिलहाल चल रहे हैं बॉक्स बेस्ड पजल पर। और ये पजल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी बुक उठा के बुक से कम 30 से 35 क्वेश्चन इसके लगाऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। जैसा कि आप समय देख रहे हैं 12:22 हो रहे हैं, और जस्ट अभी हम लोग लेके बैठे हैं क्वांट्स। और क्वांट्स में भी हमें क्या करना है, हमें कल वाले क्वेश्चन ही करने हैं। एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मैंने व्लॉग लेट स्टार्ट करा था, उसका रीज़न तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो कल हम लोगों ने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करे थे उनकी डीपीपी सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करते हैं। उसके बाद ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर एट द एंड टाइम बचेगा तो हम आज क्लास लेंगे, वरना नहीं लेंगे जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं आज भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन ही लगा रहा हूँ बैठ के। डीपीपी है लैपटॉप में, उससे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्यों कर रहा हूँ, रीज़न ये है कि भाई अगर भी मैं पार्टनरशिप की सेकंड क्लास देख लेता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, क्लास ही तो देखनी है, नोट्स बना लूंगा, पर क्या होगा उससे, वो क्लास मेरे को आधी समझ आएगी आधी समझ ही नहीं आएगी। उसका रीज़न ये है कि भाई जब आप सोचो ना यार, नोट्स बनाने से क्या होगा, जब तक कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, फिर आप बोलोगे अर्थमेटिक वीक है, बिल्कुल वीक नहीं रह सकती। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो भर भर के, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मेरे पास में दादी लेटी हुई है। रीज़न ये है कि दादी वैसे बाहर वाले रूम में लेटी हुई थी, बट बोलते हैं कि तुम लोग नहीं आ रहे सोने। मैं कहा दादी हम तो रात में पढ़ते हैं, हम तो सोते ही नहीं है। तो दादी फिर अंदर वाले रूम में आ गई, बोलते हैं कि एक काम करते हैं, तो मैं भी फिर यहीं पे सो जाती हूँ, क्योंकि हम जब बहुत छोटे छोटे से थे हम हमेशा दादी के साथ ही रहे, पापा मम्मी दादी दादाजी सब लोग साथ रहे। तो जॉइंट फैमिली में हमेशा रहे, तो दादी को इतना ज़्यादा लगाव है कि वो अकेले सो ही नहीं पाती, अकेले रह ही नहीं पाती, तो हम लोगों के साथ ही रहती हैं। और सच में यार मतलब जॉइंट फैमिली की बात ही अलग होती है। चलो ये तो रही दादी से रिलेटेड बात। हम लोग चलो अपनी पढ़ाई पे बैक आ जाते हैं।
और बुक से मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस कवर कर दूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करूँगा उतनी प्रैक्टिस मजबूत होगी। जैसे आप देख रहे हैं अभी समय 3:35 हो रहे हैं और अभी भी हम क्वांट्स में पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कर ही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब कल हमने इजी लेवल की क्लास ली थी तो आज हमें मॉडरेट लेवल की क्लास लेनी चाहिए थी। एक्चुअली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब तक कि आपका बेसिक क्लियर ना हो जाए, जब तक कि पार्टनरशिप जैसे मैंने लिया तो उसके जब तक कि आप एक अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ना लगा लो, उससे पहले आप कोशिश करो कि आप आगे ना बढ़ो। क्योंकि अगर आप उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो क्लासेस तो आप देख लोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी चलते हैं 30 मिनट जनरल अवेयरनेस को दे के फिर चलेंगे नहा के पूजा करने। अभी मैं जनरल अवेयरनेस लेके बैठा था, सीन कुछ ऐसा हुआ जैसे मैंने लाइट्स ऑन करी ना इधर साइड की, तो दादी एकदम उठ के बैठ गई। दादी बोलती लगता टाइम हो गया और ये लोग उठ गए। तो मैंने दादी को समझाया, दादी अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो 3:30 बजे हैं। तो बोलती हैं अच्छा। तो फिर फटाफट से लेट गई। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। अब यार ऐसा है ना, एक साइड की लाइट बंद थी, दूसरी लाइट जलाई, तो दादी को लगा कि टाइम हो गया है। जनरल अवेयरनेस डन हो गई है, इसको तो 25 से 30 मिनट ही दे पा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं, फटाफट से नहाते हैं, पूजा करते हैं। रही बात झाड़ू की, तो भाई ने लगा दी है, सेटिंग कर ली है भाई हमने। चलो फिर नहा के पूजा करते हैं। कल मेरे पास एक कमेंट आया था, एक भाई ने पूछा था कि आपकी स्टोरेज फुल नहीं होती इतनी वीडियोस के साथ। तो भाई आज ना भाई की नज़र लग गई और मैं जैसे ही पूजा वाली वीडियो शूट कर रहा था, मैं कैमरा लगा के छोड़ देता हूँ और उसके बाद फिर आराम से अपनी बैठ के पूजा करता हूँ। तो जब मैं आके देखा तो पता चला कि वीडियो की स्टोरेज फुल हो गई थी और वीडियो रुक गई। तो जस्ट अभी पूजा करके आया हूँ और अभी एडिटोरियल की क्लास लेते हैं। अगर टाइम देखा जाए तो 5:15 हो रहे हैं। इस क्लास को ओवर करके फिर चलते हैं ऊपर एक्सरसाइज करने। देख सकते हैं आप समय, और मुझे भूख लग गई थी तो मैं चावल और ये चाय ये खा लेता हूँ साथ के साथ। तो जस्ट अभी मैं एडिटोरियल का सेशन लेके छत पे आया हूँ और थोड़ी देर वॉक करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मौसम दिखा देते हैं आपको, कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है भाई। आज रात तो कैसे मैंने काटी है मैं जानता हूँ। ऑलमोस्ट मैं 4 घंटे ही सोया बस केवल। अब बस ऐसे ही ओवर हुआ ना, मैं सोने जाऊँगा भाई। आँखों में हल्का हल्का हो रखा है अभी। चलो फिर थोड़ी देर अपना वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं नीचे। भी 2 क्लास और बाकी हैं यार, एक वायरल मैथ्स की क्लास रह गई, एक करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स देखते हैं आज सर कराएंगे नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे तो फिर अच्छी बात है, फिर मैं सोने चला जाऊँगा। एक भाई ने मुझे कमेंट करा था कि भाई आप एक्सरसाइज करते हो, वार्म अप करते हो? सही बताऊं तो यार केवल वार्म अप ही करता हूँ, एक्सरसाइज इतनी कब तो होती नहीं है। अरे क्या करूँ यार, टाइम ही नहीं होता इतना ज़्यादा। एक्सरसाइज डन हो गई है, चलो नीचे चलते हैं। अब थोड़ा सा 1-2 क्लास और रह गई हैं, वो करके ओवर फिर व्लॉग को एंड कर देंगे। जब से मैं डेली व्लॉग बनाना स्टार्ट करा ना, तब से मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी है पूरी कि भाई आप मतलब कुछ भी फ्रॉड नहीं दिखा सकते। आपको टाइम के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी ग्रोथ, सब चीज़ दिखानी पड़ेगी। मेरे लिए अच्छा है, इससे मेरे को प्रेशर पड़ता है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो दिखाएगा क्या। चलो ठीक है, नीचे चलते हैं फिर। तो अभी वायरल मैथ्स की क्लास तो लगी हुई है, लेकिन करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो अलाइंड नहीं है। कोई इशू नहीं है भाई, अगला इंसान भी तो, उनकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वैसे भी कौन सा अभी कोई एग्ज़ाम आ रखा है। बाकी पीडीएफ्स आई जाती हैं तो उससे रिवाइज़ कर ही लेते हैं। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।